हेलो दोस्त, सभी को जय माता दी। आप सभी लोगों को एक वीडियो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखने को अभी मिल रहा होगा। बिहार का चुनाव का 2025 नवंबर में जो चुनाव होने वाला है। अभी 2 महीना बाकी है। अभी डेट क्लियर नहीं हुआ, 1 महीने के बाद पता चलेगा। उसमें सबसे ज़्यादा चर्चे में है प्रशांत किशोर जी, जो अपना पार्टी बनाए हैं जनसुराज। उनका सुधार है प्रशांत किशोर जी खुद अपने, वो नहीं बोलते नहीं है कि हम हैं, पर उसमें उदय सिंह जी है और प्रशांत किशोर जी है और भी लोग हैं। बहुत सारे लोग मिलके 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या में लोग मिलके एक पार्टी बनाए बिहार में, जनसुराज। जनसुराज पार्टी नहीं बनाए, बिहार के गरीब जनता के लिए, पब्लिक के लिए एक उम्मीद है वो। और जो 30-35 साल से जो नेता एकदम बिहार राज्य को नाम से लेके और काम तक पीछे कर दिए हैं, उनका उजागर कर रहे हैं। वो सिर्फ प्रशांत किशोर जी 2 साल का ही डाटा दे रहे हैं। ये 2022 से लेके 2025, बस 2 साल का डाटा ही दे रहे हैं। अगर 2 साल का डाटा में इतना घोटाला है तो सोचिए 30 साल का अगर जांच हो तो कितना घोटाला पकड़ाएगा, कितने लोग जेल जाएंगे, कितने लोगों का परिवार से पैसे निकलेंगे। मतलब कि आप लोग सोच लीजिए कि 2 साल हो, 2022 से लेकर 2025, अगर सही से देखा जाए तो 2 ही साल का ये है। ये अभी तो 125 चल रहा है। इन लोगों को जितना भी आरोप लगाना था, ये लोग प्रशांत किशोर जी के ऊपर लगा रहे हैं। जैसे कि जो सिस्टम में बैठे हुए नेता है और जो विपक्ष में है, क्योंकि विपक्ष भी तो बीच बीच में आते रहे हैं सत्ते में, तो उन लोगों के ऊपर भी घोटाला का इल्जाम लगेगा लगेगा जरूर, अगर सही से जांच बैठे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एक नेता का सैलरी कितना, एक विधायक का सैलरी कितना होता है, 1 लाख 2 लाख, उसके काम के ऊपर होता है, वो कैसा काम करता है। उस हिसाब से हर जगह कोई भी सिस्टम में आप बैठिएगा तो आपके काम के ऊपर है कि आप कितना काम करते हो, उस हिसाब से आपका सैलरी पगार लगता है। एक नेता के अगर हम जोड़ ले 1,25,000, 1 लाख 2 लाख का महीना उनका सैलरी होता है, सबको पता होता है। नहीं तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होता है। किसी किसी को 1.5 लाख 2 लाख भी होता है। और उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता है, उसको कोई नहीं हटा सकता है। उसको जब भी हटाएगा तो जनता ही हटाएगा। एक कानून में लिखा गया, एक संविधान में लिखा हुआ है कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ना, उनको कोई नहीं हटा सकते। वो दूसरे को मतलब कि हटा सकते हैं, वो जो इधर से उधर करवा सकते हैं, पर उनको जनता कुछ नहीं कर सकते। तो सोचिए ऐसे सिस्टम है। और जो उनके ऊपर बैठे हुए नेता होता है, उनको भी शायद नहीं दिखता होगा कि मेरा काम, मेरा टीम में कोई गलत है, कोई चोरी कर रहा है। शायद वो भी अंधे होंगे, चाहे नहीं बहरे होंगे, तब ना मालिक, मतलब कि सीएम कोई और होता है, लूटने वाला कोई और होता है। ऐसे ऐसे करके ये लोग लूटते हैं कि कोई किसी को फंसे नहीं। अगर आप लोग दिल्ली के केजरीवाल का अगर डाटा देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बिहार का डाटा सेम टू सेम है। जैसे कि सब कुछ किया केजरीवाल खुद अपने, और किसी भी फाइल पे वो साइन नहीं किए, क्योंकि को नहीं फंसा केजरीवाल, फिर भी फंसा लास्ट में। तो किसी मुद्दे पे वो फंस के जेल में भी वो भी गए, पर उनसे पहले उनका जो साथ वाला था वो लोग गया। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मेरे ऊपर अगर इल्जाम लगा रहे तो एजेंसियां उन सरकारों के पास है जो सत्ते में है, वो अपना एजेंसी भेज के मेरे पे जांच करवाए, और मैं गलत साबित हो रहा हूँ तो मुझे जेल में डाले। भाई वो गला के क्लियर है। जो इन लोगों का कमियां दिखा रहा है, उनका ये कहना है कि मैं अगर गलत हूँ, मेरे ऊपर शौक। उनके एक जदयू का नेता है अशोक चौधरी जी, जिनका वो खुद है जदयू में, तीर छाप नीतीश कुमार जी के पार्टी में। और उसका बच्ची है, जो लड़की है सामनी, क्या नाम है उसका, भावना ऐसे कुछ नाम है, जिनका शादी अभी हुआ है तो 1-1.5 साल पहले। और संसद भी है समस्तीपुर से वो। तो वो उनका जब से शादी हुआ है, जब से उनके ऊपर आरोप प्रशांत किशोर जी लगाए, जब से उसका शादी फिक्स हुआ है, जब से उनके पास 200 करोड़ से ज़्यादा का संपत्ति अर्जा गया है 2022 से लेकर 25 तक के बीच में। और वो संसद भी बनी है, उनका बच्ची अशोक चौधरी जी का। अशोक चौधरी जी का कहना है, अशोक चौधरी जी ने डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी पे नोटिस भेजे हैं, 100 करोड़ का मनहानि कर दिए हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो। अब सोचिए
ऐसे ऐसे नेता को जिनके पास पावर है वो नोटिस भेज दे रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है सबूत रख के वो झुंझुना बजा रहे हैं। जैसे कि प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अंदर सिस्टम नहीं है, कोई वैसा नहीं है। वकील है तो वकील उनके पास नोटिस भेजेंगे। मतलब ऐसे बिहार का सिस्टम चलता है। बिहार का सिस्टम में बैठे हुए लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं है और इतना भी बुद्धि नाम का चीज़ नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ पूरा जनता देख रहा है, पूरा पब्लिक देख रहा है। जो सही है उसको सही कहना चाहिए, जो गलत है वो गलत कहना चाहिए, क्योंकि अब तो सत्य का ज़माना नहीं रहा। सही बात है, क्योंकि जो गलत करते हो ज़ोर से बोलते हैं, जो सही करते हो धीरे धीरे बोलते हैं। ऐसा तो हो गया है। जैसे कि अगर तेजस्वी भैया का इसमें नाम नहीं आने वाला ये तो, और जैसे कि सम्राट चौधरी जी है, इनके ऊपर अगर कोई चीज़ का आरोप पहले से लगा है, वो प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं, तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हाँ मैं हूँ साथ में पास, और मैं हूँ जेल में गया, मैं हूँ मर्डर केस में मेरा। जब कोर्ट ने उनको साबित किया है कि मर्डर किया है, सब कुछ किया, जेल में आप 6 महीने रहे, फिर भी वो नाक पे मच्छी नहीं बैठने दे रहा है। क्यों नाक पे मच्छी नहीं बैठने? क्योंकि वो सत्ते में है। उसी में विपक्ष पे अगर प्रशांत किशोर जी आरोप लगाने लगे तो वाह वाह तालियां बजाने लगेंगे वो सत्ते में बैठे हुए नेता सब। सच बात है। एक बात मैं फिर से इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि जो मनीष काश्यप थे भैया, जो न्यूज बनाते थे बिहार में, वो उनको सब लोग जानते हैं, आप लोग। वो भी इस बार जन स्वराज से जुड़े, बीजेपी से भी जुड़े थे। वो जब वो पहले किसी पार्टी में नहीं थे, जब वो न्यूज बनाते थे, वीडियो बनाते थे, कहीं कहीं जाके बीजेपी के खिलाफ बनाते थे, तो कांग्रेस वाले वाह वाह करते थे। अपना ट्विटर हैंडल पे वो वीडियो डालते थे और बोलते थे कि मनीष पत्रकार हो तो मनीष काश्यप जैसे। और जब वही सवाल बीजेपी वाले से पूछते थे तो बीजेपी वाले अपने ट्विटर पर उनका नेता सब, छोटा छोटा जो नेता